हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो बेहद जबरदस्त होने वाली है दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो होने वाली है क्योंकि आपने थंबनेल देख लिया होगा जो कि आज का सबसे हॉट टॉपिक है। उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेकर आए हैं, राइट। व्हाट इज शेयर मार्केट, क्या होता है शेयर मार्केट। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेके चलता हूं मैं वीडियो को नेक्स्ट पड़ाव पर और समझते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। दोस्तों, हर आदमी कहीं ना कहीं से पैसा जरूर कमाता है, राइट। कहीं ना कहीं से जरूर पैसा बना रहा है, चाहे वो जॉब से कमा रहा है, बिजनेस से कमा रहा है, या सेल्फ उसका कोई सा भी काम है वहां से वो पैसा कमा रहा है। लेकिन पैसे के साथ साथ खर्चा भी हो जाता है, राइट। तो जो भी आदमी है, हर आदमी चाहता है कि वो उस कमाए हुए पैसे को बढ़ाना चाहता है, राइट। हर आदमी अपने उस कमाए हुए पैसे को बढ़ाना चाहता है आगे। लेकिन कैसे बढ़ाए, राइट। तो पैसा बढ़ाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक एफडी है, राइट, लेकिन जिसमें 5 से 6% का रिटर्न है, ठीक है। जिसमें 5 से 6% का रिटर्न है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आ चुके हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा क्योंकि एक एक फैक्ट एंड फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। सो पैसा बढ़ाया कैसे जाए। अब सबसे पहले आप एफडी कर सकते हैं, जो हर आदमी जनरली करता है, लेकिन उसमें 5 से 6% के रिटर्न है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पर 6 से 8% के रिटर्न है। पीपीएफ भी एक ऑप्शन है, वहां पर भी 6 से 7% के रिटर्न है। डेप्ट फंड है जहां पर 6 से 7% के रिटर्न है। सेविंग अकाउंट्स अवेलेबल है जहां पर 4 से 5% का रिटर्न है जनरली, राइट। ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन ये सिक्योर्ड एंड सेफ, राइट, ऑप्शंस है जहां से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें इन्फ्लेशन की, महंगाई की, राइट, तो वो महंगाई दोस्तों इन सारे रिटर्न से, है ना, बहुत ज्यादा ऊपर है। महंगाई एक बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है हमारे देश में। इसी वजह से बहुत सारे लोग पैसा बचाने के बाद भी, है ना, पीछे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से ही, है ना, आप ये बैंक से इंटरेस्ट अर्न करके या कहीं पे भी इन्वेस्ट करके आपके जो पैसे हैं वो कम होते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपकी जो सेविंग्स हैं वो कम होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपके पास 100 रुपए हैं, और आप आज उस पैसे को 1 साल के लिए बैंक में रख देंगे, ठीक है। कितने परसेंट का रिटर्न मिलेगा? हार्डली 5 या 6% का। यानी कि 1 साल बाद आपके वो 100 रुपए 105 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से फॉर एन एग्जाम्पल, एक कुकिंग ऑयल की बोतल 1 लीटर की आज 100 रुपए की है। तो एज पर इन्फ्लेशन, महंगाई जब बढ़ेगी तो 1 साल बाद वही कुकिंग ऑयल की बोतल आपको अराउंड 110 रुपए की पड़ेगी, राइट। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि 1 साल बाद आपके जो पैसे थे उसकी वैल्यू हो गई 105 से 6 रुपए, और आपकी कुकिंग ऑयल की जो बोतल है वो 110 रुपए के आसपास आपको मिल रही है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो गई। अब आपको अगर उसी पैसे से वो कुकिंग ऑयल की बोतल खरीदनी है तो आपको 4 से 5 रुपए अपनी जेब से डालने पड़ेंगे अलग से, राइट। यानी कि इसको कहते हैं महंगाई दर बढ़ रही है। तो हर आदमी सोचता है कि मैं अपने पैसे को बढ़ा तो रहा हूं बैंक में रख के, लेकिन इनडायरेक्टली उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो जेब से बहुत सारा पैसा खर्च करता जा रहा है। दैट्स वाई बहुत सारे लोग पीछे रह गए हैं, क्योंकि उनको टेक्निक्स पता है लेकिन रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि चीजों की जानकारी नहीं है, राइट। और इसको कहते हैं पैसे की वैल्यू कम होना। तो अब ये तो हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। अब समझना जरूरी है कि इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां से ये इन्फ्लेशन रेट को आप बीट कर सकें, राइट। और वो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, राइट। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर मार्केट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि यार ये तो रिस्की गेम है। यस, रिस्क सब जगह है दोस्तों, लेकिन जहां पर रिस्क है ग्रोथ भी उसी जगह पर है, राइट। जहां पर रिस्क है ग्रोथ भी उसी जगह पर है। लाइक अब आप ये रिटर्न कहां से पॉसिबल कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट शेयर मार्केट के थ्रू। म्यूचुअल फंड जो है वो इनडायरेक्ट शेयर मार्केट है, और शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना वो डायरेक्ट शेयर मार्केट है, जहां से आप मिनिमम 12 से 15% इजिली सेफ साइड रिटर्न अर्न कर सकते हो, राइट। यानी कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, और बेस्ट केस में 20% से भी ज्यादा के रिटर्न आप यहां से इजिली बना सकते हो, राइट। सो हम आज बात करेंगे उसी शेयर मार्केट के बारे में दोस्तों, उसी शेयर बाजार के बारे में जो आज की डेट में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। गूगल एंड यूट्यूब पर सर्च किए जाने वाला सबसे टॉप वर्ड में से एक वर्ड है, राइट, वो है शेयर मार्केट। इस वीडियो में आज हम आसान सी भाषा में समझेंगे
कि व्हाट इज शेयर मार्केट काम कैसे करता है, राइट। ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, राइट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम छोटे छोटे क्लिप्स में इस सारे कंटेंट को लेकर आए हैं और एक प्रॉपर सीरीज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। सो शेयर मार्केट क्या है दोस्तों? शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी शेयर को खरीद या बेच सकते हो, राइट। यानी कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप शेयर को खरीद बेच सकते हो, ये सबको पता है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक ऐसी जगह है शेयर मार्केट जहां पर आप अपनी जेब से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए बिना, है ना, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किए बिना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पार्टनर्स बन सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं, लाखों रुपए लगते हैं दोस्तों, राइट, लाखों रुपए। और लाखों रुपए लगाने के बाद लाखों रुपए बैकअप में पड़े भी होने चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सको, अप एंड डाउन, राइट। और एज पर डेटा, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कहते हैं कि 5% बिजनेस भी ऐसे नहीं है जो सक्सेस हो पा रहे हैं, राइट। लेकिन कैसा रहे अगर हम ऑलरेडी जो बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, राइट, रिलायंस, राइट, टाटा, अंबानी, है ना, बिरला, बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बड़े चैंपियंस हैं बिजनेस के, क्यों ना हम उनके पार्टनर बन जाए, राइट। अब ये पार्टनर बनना कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इजीली शेयर मार्केट के थ्रू। शेयर मार्केट हमें ऑप्शन देता है कि हम उनके पार्टनर्स बन सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। दोस्तों, ये चीज तो आप मानते हैं कि ये बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है ये हम लोगों से ज्यादा समझदार है, ये हमारे पैसे की हमसे ज्यादा देखभाल करेंगे, है ना। तो हमें करना क्या है कि हम उनके आइडियाज तक जब पहुंचेंगे ना, तब तो वो पता नहीं कहां तक पहुंच जाएंगे इस दुनिया में। तो हमें क्या करना है, हमें उनके साथ पार्टनर बन जाना है। अब हम उनके लेवल का बिजनेस खोलने लगेंगे दोस्तों, तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनके पार्टनर्स बन सकते हैं शेयर में। यानी कि शेयर का क्या मतलब है, हिस्सेदारी। तो हमारी हिस्सेदारी उसमें हो जाएगी, तो हम इनडायरेक्टली पार्टनर हो गए, राइट। अब जाहिर सी बात है कि वो इस इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, राइट। तो आने वाले जो चेंजेस हैं, टाइम बहुत तेजी से बदलता जा रहा है, तो वो उसको सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। जब अडॉप्ट करेंगे तो उनकी कंपनियां बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं, तो बहुत बड़े लेवल की ग्रोथ उन कंपनीज में आती है। तो जब ग्रोथ आएगी उनकी कंपनीज में, तो शेयर में भी ग्रोथ आएगी। तो शेयर में ग्रोथ आने से हम उसके पार्टनर है, तो उसका बेनिफिट्स भी हमें मिलेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक जनरल सी बात मैंने आपको बताई शेयर मार्केट की, कि शेयर मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर हम बड़े बड़े लेवल की कंपनीज में हिस्सेदार बन सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये एक जनरल सी बात थी। तो आज हम इससे भी डीप जाके समझेंगे, बेसिक टू एडवांस, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। लेकिन इस सारी वीडियो में, सारी चर्चा इसी वीडियो में नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टेप्स में इस चीज की बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। सो आज मैं आपको बेस समझाने वाला हूं, राइट। तो आंकड़ों की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो इंडिया में अभी सिर्फ 4 से 5% जनता ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो सोचो, जिस दिन इंडिया की 15 से 20% पब्लिक भी शेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर गई, तो शेयर के प्राइजेस बहुत ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो अब समझते हैं कि इंडिया में इतने कम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते क्यों हैं, राइट। इसका बहुत बड़ा कारण है कि एक तो लोगों का रिस्क एपेटाइट बहुत कम है, मतलब कि पार्टी मौज मस्ती और फालतू फंड की चीजों में नुकसान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा उड़ाना मंजूर है। लेकिन कमाने के लिए, है ना, पैसे को बढ़ाने के लिए रिस्क लेने के नाम पर डर लगता है। और दूसरा, नॉलेज, लोगों के पास नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है। और मैं बार बार कहता हूं कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क होता है। अब क्या फर्क होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डॉक्टर क्या करता है, आपको पता है एक डॉक्टर क्या करता है ना। मेरा सवाल है आपसे कि एक डॉक्टर क्या करता है, तो आपको पता है कि क्या करता है? दवाई देता है, ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोज करता है, सबसे पहले बीमारी का पूछता है, पता लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, ट्रीटमेंट करता है, ओवरऑल हम लोगों को ठीक करता है, राइट। ये हम सब लोगों को पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कर सकते हैं ये काम, तो आप बोलोगे नहीं। लेकिन आपको तो पता है कि क्या करता है। तो इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज। आपको पता है कि डॉक्टर क्या करता है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। लेकिन डॉक्टर ये सारी चीजें करता है क्योंकि उसको नॉलेज है, क्योंकि उसने इसका डिटेल में जाके स्टडी किया होता है, राइट। किताबें पढ़ी होती है, एजुकेशन ली होती है, सारी, है ना, 4 से 5 साल का प्रैक्टिस होता है उसका। तो उसने प्रॉपर एजुकेशन ली है, दैट्स वाई वो सारी चीजें कर सकता है। सो शेयर मार्केट में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको सट्टा समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, राइट। सो लैक ऑफ नॉलेज, वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे, पैसा डूब जाएगा और दोष देंगे शेयर मार्केट को, अपनी और नहीं देखेंगे कि यार मैंने अपनी वजह से लॉस कर लिया, राइट। लेकिन अगर सही जानकारी हो ना दोस्त, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर सही जानकारी हो, सही नॉलेज हो,
तो शेयर मार्केट बढ़िया इनकम, राइट, इनकम तो छोटा वर्ड होगा, राइट, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर किया जा सकता है शेयर मार्केट से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। सो अब मेन बात आती है कि एजुकेशन हो तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ये एजुकेशन आपको मिलेगा कहाँ से? तो दोस्तों आज को एजुकेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। प्रॉपर सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जहां पर धीरे धीरे हम स्टॉक मार्केट को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि हाउज इट वर्क्स, राइट, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो आज की वीडियो को कुछ ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ बेसिक चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है, राइट। तो दोस्तों शेयर मार्केट एकदम सब्जी मंडी की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट काम कैसे करते हैं दोस्तों? शेयर मार्केट मैंने आपको बताया सब्जी मंडी की तरह काम करती है, और यहां पर जो सारा खेल होता है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है, राइट। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब्जी की दुकान पर जब जाते हैं और पूछते हैं टमाटर कैसे दिए, तो वो कहता है 30 रुपए किलो, है ना। उसने डिमांड की, है ना, हमने डिमांड की टमाटर की कि टमाटर दे दो, वो कह रहा है 30 रुपए किलो। तो हम क्या कह रहे हैं, मोल भाव करते हैं कि यार 25 रुपए के लगा लो। यानी कि सामने वाला चाहता है कि उसके ज्यादा के बिक जाए और हम चाहते हैं कि हमें कम में मिल जाए। इसी तरह से डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है। यानी कि जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है उसकी प्राइजेस बहुत हाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने भी पीछे देखा ही था, राइट, कि टमाटर के रेट बहुत ज्यादा पीक पर पड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त क्या था, टमाटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन पीछे से सप्लाई कम थी, राइट। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी होता है कि जब किसी चीज की, किसी स्टॉक की डिमांड ज्यादा हो तो उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं, और इसके ऑपोजिट सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम हो तो कीमतें गिर जाती हैं, राइट। तो अब ये तो था सब्जी मंडी का खेल। अब शेयर मार्केट की सब्जी मंडी क्या है? शेयर मार्केट की सब्जी मंडी, जैसे आप अपने एरिया में सब्जी मंडी में जाते हैं ना, वो प्रॉपर एरिया होता है जहां पर सब्जी बिकती है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं एक जगह पर। तो शेयर मार्केट की जो सब्जी मंडी है वो है एनएससी और बीएससी, राइट। एनएससी मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज हैं जहां पर कंपनी लिस्टेड होती है, जहां पर आप किसी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। और रेगुलेटरी बॉडी है सेबी। सेबी आपने पढ़ा भी होगा अपने एजुकेशन में, ना, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जिसकी देख रेख में ये सारा काम होता है। यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिजाइन करती है स्टॉक मार्केट को लेके। तो अब सबसे मुश्किल चीज क्या है कि जर्नल आदमी क्या कहता है कि चलो ये तो बहुत होगी ज्ञान की बातें, लेकिन अब हम कौन से शेयर लें, हमें क्या पता, राइट, कि हमें क्या पता कि कौन सा शेयर चलेगा जहां से हम प्रॉफिट बना सके। तो आज मैं आपको सबसे आसान, है ना, सबसे आसान सी भाषा में समझाने वाला हूं, आसान सा तरीका बताने वाला हूं शेयर आइडेंटिफाई करने का, कि कौन से शेयर लेने चाहिए, राइट। और इसका जवाब आपको मिलता है आपके घर से, राइट। आपके घर में ही आपको जवाब मिलता है कि हमें कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं स्टॉक को लेने के, जिसकी हम फर्दर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपको आपका घर बताता है, राइट। सो मैं बताता हूं कि आप अपने घर से कैसे सीख सकते हैं कि कहां पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको हर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो भी चीज आपके घर में यूज होती है, यानी कि डेली नीड्स में यूज होती है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक की एक्टिविटी को चेक करो, सुबह से लेकर शाम तक की एक्टिविटी को चेक करो। जो भी एक्टिविटी आप करते हो उन सारी एक्टिविटीज में जिस प्रोडक्ट को आप यूज करते हो, यानी कि वो हमारी बेसिक नीड्स है। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, पेस्ट यूज होता है, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, राइट, ऑफिस जाते हैं तो ट्रेवल करके जाते हैं व्हीकल से, बेसिक नीड है, राइट, जूते पहनते हैं, बेसिक नीड है, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, बेसिक नीड है। यानी कि ये बेसिक नीड्स जो है, इसके बिना कोई भी आदमी रह नहीं सकता। ये क्लियर है सबको, राइट। यानी कि उस चीज की डिमांड जो है लाइफ टाइम रहने वाली है, राइट। तो उसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ होनी है, ये सबको पता है, राइट। तो ऐसी जगह पर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक बात करते हैं, फैन और एसी हर घर में यूज होता है। तो ऐसी कंपनी कौन सी है, सर्च करो जो एसी बनाती है, पंखे बनाती है, लाइक वोल्टास एसी, ना। या कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। यानी कि वोल्टास अगर शेयर एसी बनाता है तो उसका शेयर लिस्टेड है, अगर लिस्टेड है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, राइट। उषा फैन बनाती है, राइट, क्रम्पटन ग्रेव्स फैन बनाती है कंपनी। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे घर के बेसिक नीड्स को पूरा करने में यूज होते हैं उनके प्रोडक्ट।
तो ऐसे प्रोडक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, घर पे आटा यूज होता है, आईटीसी कंपनी के शेयर है, राइट। फ्रिज बनाती है कंपनी, टीवी बनाती है कंपनी, वॉशरूम की सैनिटरी बनाती है शेरा कंपनी ना, शेरा सेरेमिक। टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती है। आने वाली दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होने वाली है, राइट। पावर सेक्टर बहुत फोकस में है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो घर में यूज हो रही हैं, तो ये सारी कंपनीज हैं दोस्तों, राइट। ये सारी कंपनीज हैं जहां पर आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा अगर इन्वेस्ट करें तो मोर देन बैंक से सेफ रिटर्न आपको मिलेगा, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिए से आपको यहाँ पर चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। जैसे एफडी में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ही तो बैंक आपको 5% देता है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा तरीके से, राइट। तो हम बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं और शेयर मार्केट के थ्रू इन्फ्लेशन रेट को बीट करके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ बेसिक बात मैंने की, राइट। बेसिक मैंने बात की कि इस तरीके से होता है शेयर मार्केट, ये प्लेटफॉर्म होता है, ये शेयर हो सकते हैं जिस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए सेफर साइड के लिए, राइट। तो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन शेयर का, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको बता रहा हूँ। अब ये सारी स्टेबल्स कंपनी है, ये कहीं भागने वाली है क्या? रिलायंस, कहीं आपको लगता है रिलायंस बंद हो सकती है? इंडिया चलता है। टाटा, दोस्तों ये वो कंपनी है जिससे इंडिया की आर्थिक स्थिति चलती है ना, मैनेज करके चलती है ये बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया को, तो ये नहीं हिलने वाली, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मेन चीज आती है कि किस प्राइस पर लेना है, कब लेना है, कैसे लेना चाहिए। तो ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, राइट। और इनकी चर्चा हम करेंगे आने वाली वीडियोस में, जो कि आपको इस चैनल पर इसकी जानकारी अब मिलती रहेगी। ये सिर्फ मैंने एक बेसिक पैटर्न, एक बेसिक वीडियो बनाया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो वो मैंने आपको बताया, और कुछ कुछ शेयर के नाम्स भी मैंने आपको बताया जो है ना, जहाँ जो ट्रेड करते हैं शेयर में। तो इस तरीके से दोस्तों आने वाली वीडियोस में आपको सारी तरह की जानकारी मिलती रहेगी कि क्या होता है शेयर मार्केट, किस तरीके से आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, राइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि आने वाली जो सीरीज है अब इससे जुड़ी हुई, उसका कोई कंटेंट आपसे मिस ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, राइट, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो आज की वीडियो में मेरे तरफ से इतना ही। आज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।